बूढ़ी माँ के चरण। दो जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी पारो गांव भर के कपड़े सिलती रहती। पूरा दिन काम में लगी रहती। थकती पर फिर भी काम करती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता तो कोई गेहूं या फिर कोई बाजरा। गांव के लोग थे ना, पैसे तो कम होते थे उनके पास, इसलिए कोई चावल, कोई गेहूं या बाजरा दे जाता था। सिलाई करते समय उसकी कमज़ोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वह उसे राम राम कहना ना भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती थी। छोटे छोटे बच्चे उसके दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन पारो उनको कभी बुरा भला ना कहकर उल्टे खुश होती। वह खुश इसलिए होती कि उसके अपने तो बच्चे नहीं थे, लेकिन उन बच्चों में वह अपने बच्चों को ढूंढती थी। एक दिन गांव के प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो वह पारो के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो तो तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। पारो ने अब तक बुढ़ापा पेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। जब प्रधान जी ने देखा तो उनसे उस बूढ़ी औरत की वह दशा देखी न गई, इसलिए उन्होंने पारो से पूछ लिया कि अगर तुम बोलती हो तो मैं बुढ़ापा पेंशन के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पारो घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? प्रधान ने कहा, मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। तू कन्या पाठशाला बनवाएगा? पारो के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की एक धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनाऊंगा दादी, प्रधान ने कहा, बस तेरा आशीष चाहिए। पारो घुटनों पर हाथ देकर टेक कर उठी। ताक पर रखी जंग खाई संदूक उठाकर लाई। काफ़ी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकालकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपए मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगे दादी? पारो ने कहा, बेटे तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा मेरे जीवन में। कहकर पारो दादी फिर अपने कपड़े सीने में जुट गई। यह देखकर प्रधान जी का सर अपने आप बूढ़ी माँ के चरणों में झुक गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।